नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं और आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। किसान भाइयों, इधर बीच बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने एक ही सवाल को कई बार पूछा है और उनका सवाल है कि हमारी जो धान की फसल है वह लगभग 30 से 40 दिन या 40 से 50 दिन की होने वाली है और उसकी ग्रोथ जो उसकी बढ़वार है जो काफ़ी तेज़ी से होनी चाहिए और बिल्कुल ही धीमी पड़ गई है, स्लो हो गई है। जैसे कि फसल की ग्रोथ हाइट बढ़वार एकदम स्लो पड़ गई है, कल्लों का फुटाव अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हरियाली भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस तरह बहुत सारे किसान भाइयों ने यही सवाल कई बार पूछा है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जो धीमी पड़ गई ग्रोथ है उसको कैसे आप फिर से सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को दोबारा फिर से मिले। किसान भाइयों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने कुछ किसान भाइयों के जो क्वेश्चन थे, सवाल थे, उनके बारे में उनको जानकारी दी थी। कल के वीडियो में भी एक किसान भाई हैं जिन्होंने अपना कमेंट करके सवाल पूछा था और उनका जो सवाल था वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा था। आप अपनी स्क्रीन पर इनका सवाल है देख पा रहे होंगे और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने धान की रिसर्च वैरायटी लगाया हुआ है और 30 दिन बाद इन्होंने उसमें 1 बोरी DAP, 20 किलो यूरिया और 20 दिन बाद उन्होंने 4 किलो जिंक और फिर से 20 किलो यूरिया दिया हुआ है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें अच्छे कल्ले अब देखने को मिलेंगे कि कुछ और डालना है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि लिखा है कि पानी की मात्रा भी सही है और उनकी जो धान की वैरायटी है वह 115 से 125 दिन में पककर तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। सबसे पहले तो जो भी किसान भाई इस स्थिति में है जिनकी धान की फसल 30 से 40 दिन की लगभग हो गई है, 40 से 50 दिन की हो गई है और उन्होंने अभी तक खाली यूरिया और जिंक ही डाल रखा है या DAP ही डाल रखा है, तो आपको सबसे पहले तो पूरी खाद को डालने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी यहाँ पर इन्होंने सल्फर को नहीं डाला है, सल्फर सबसे पहले तो इन्हें डालना चाहिए। कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपको सल्फर डालना क्यों ज़रूरी है। सल्फर डालने से धान की जो जड़ें हैं उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे ज़मीन में जो तत्व मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वह पौधे अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और शोषित करते हैं और भोजन बनाते हैं, जिससे उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। पहले की अपेक्षा उनका विकास बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको इसमें सल्फर डालना है। सल्फर की मात्रा 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना है। सल्फर आप WP 80% या फिर WDG 90% दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मात्रा आपको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेकर डालना है। इसके अलावा आप सल्फर डालने के 4 से 5 दिन बाद इसमें आप फेरस सल्फेट डालिए, मैग्नीशियम सल्फेट डालिए या फिर सल्फर के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सल्फर के साथ भी मिलाकर डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मात्रा आपको लेनी है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। मैक्सिमम आप 5 से 6 किलो ले सकते हैं और कम से कम आपको 4 किलो तो जरूर डालना है। बिना 4 किलो डाले आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट बेच रही हैं। आप किसी बढ़िया और अच्छी कंपनी का ही लेकर डालिएगा, जिससे आपको सही और अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसके अलावा जो भी किसान भाई इन खादों को कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी धान की फसल में अभी भी उनके अच्छे मात्रा में कल्ले और कंसे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो किसान भाइयों, आपकी ज़मीन का जो pH लेवल है हो सकता है कहीं ना कहीं वह काफ़ी ज़्यादा है। आप सबसे पहले अपनी ज़मीन का pH लेवल की जाँच करा लें और जाँच कराने के बाद उसमें फिटकरी डालें जरूर। फिटकरी डालने से जो ज़मीन का pH लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो भी आपने खाद पूर्व में डाल रखा है या अब आप डाल रहे हैं वह सभी पौधे को फिर से मौजूद हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी और जिससे आपका जो पौधा है वह काफ़ी अधिक मात्रा में विकास कर पाएगा। किसान भाइयों, हमारी जो फसल है वह जो विकास नहीं कर पा रही है, उसमें अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, या ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें खाद पर ही निर्भर करती है कि हमने खाद नहीं डाला है सही मात्रा में इसलिए नहीं हो रहा हो सकता है आपकी ज़मीन का pH लेवल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपकी फसल का जो विकास है वह काफ़ी स्लो है, जिससे आपकी धान की फसल को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो आप अपने pH लेवल की सबसे पहले तो जांच कराएं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी धान की फसल में करके आपकी अपनी धान की फसल की जो रुकी हुई ग्रोथ है और जो आपको अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसका नाम है तनवर्षा और ये धानुका कंपनी का है। ये एक नाइट्रोजन पर आधारित प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और 100% ऑर्गेनिक है। इसमें बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेंट होते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और आपको इसमें एसिड भी देखने को मिल जाएंगे, अमीनो एसिड,
जो कि आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार में काफ़ी सहायता करते हैं या आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल आप बहुत ढेर सारी विभिन्न प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि अगर सब्जी वर्ग की फसल लगा रखी है, कोई फल लगा के रखा है, अपने फल के की खेती कर रखे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिले। सब्जी वर्ग की फसल है या फिर आपने कोई दाल वर्गी या फिर आपने जैसे कि गेहूं की फसल लगा रखी है, मटर की फसल लगा रखी है, कपास की फसल लगा रखी है, सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एरिया में जो किसान भाई हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका धान की फसल में करते हैं और उनको काफ़ी बड़े और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि किसान भाइयों यह जो प्लांटर ग्रोथ रेगुलेटर है इसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं और इसकी जो पैकिंग आती है मार्केट में वह 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग आती है और इसका इस्तेमाल आपको करना है धान की फसल में। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आपको करना है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी धान की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। आपको काफ़ी बड़े और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो भी किसान भाई परेशान हैं, उनके ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, धान की फसल की कल्ले अधिक मात्रा में नहीं देखने को मिल रहे हैं, हरापन नहीं है, हरियाली नहीं है और बढ़ाव नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें। आपकी फसल में कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने इसका इस्तेमाल एक बार कर दिया तो आपको निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। चलिए अब एक एक करके इसके फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फायदा है कि यह आपके खेत के पीएच लेवल को काफ़ी कम करता है। अगर आपके खेत का पीएच लेवल 7 से काफ़ी ज़्यादा है तो यह आपके खेत के पीएच लेवल को 6 से 7 के बीच में लाने में सहायता करता है। दूसरा फायदा है किसान भाइयों, यह आपकी फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बीमारियों के प्रति, रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे आपके पौधे एकदम सुरक्षित रहते हैं, उसको बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसको काफ़ी तेजी से करता है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में पौधे में खाना बनता है, भोजन बनता है और उनका विकास काफ़ी तेजी से होता है। जड़ों के विकास में सहायता करता है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ें काफ़ी गहराई तक जो है वो विकास कर पाती, फैल पाती हैं, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में जो जमीन में पोषक तत्व मौजूद है उनको अवशोषित करती हैं और उनका विकास काफ़ी तेजी से होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह फ्लावरिंग में, टेलरिंग में, कलियों के फुटाव में भी आपकी सहायता करता है। इसका आप अपनी धान की फसल में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, यह आपकी धान की फसल में फॉस्फेट की जो कमी है उसको दूर करता है। फॉस्फेट किसान भाइयों, फास्फोरस जो होता है वह, इसको हम फॉस्फेट भी बोलते हैं। फॉस्फेट जो होता है यह आपकी धान की फसल की जड़ों के विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होता है उतना ज़्यादा आपके पौधे की बढ़वार और ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। तो यह फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधे काफ़ी बड़े और मजबूत हो जाते हैं और उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में आपको कलियों का फुटाव देखने को मिलता है। आप इसका स्प्रे एक बार अपनी धान की फसल में जरूर करके ट्राई करें। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।